तपन भारती जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फिर सियासी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर मोहल्ले में कोई छोटा सा मकान भी बन रहा होता है तो सर खबर लग जाती है, पुलिस वाले आते हैं, आपको जानकारी होगी। सैकड़ों मकान बन गए। मैं एक मकान जो गिराया गया है, मैं अपने सहयोगी से बात करी थी, ग्राउंड रिपोर्ट जब वो मुझे बता रहे थे, 500 गज का मकान है, 6 फ्लोर है, यानी कि 20-22 फ्लैट्स आप समझ लीजिए। ये मैं एक सेक्शन का बता रही हूँ, कॉर्नर का था, और कई ऐसे मकान जो हैं वो तोड़े गए हैं। तकरीबन भी 3 से 4 हज़ार लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्या खबर नहीं लगी होगी प्रशासन को? अब आप ये समझाइएगा कि इस तरह के निर्माण जब होते हैं तो उसमें डीडीए का क्या किरदार है, क्या किरदार होता है? अलग अलग वक्फ बोर्ड की जमीन है, एएसआई की जमीन है, और दिल्ली सरकार का भी। देखिए, दिल्ली या पूरे भारत में कहीं भी जमीन है ना, तो वो जमीन का रिकॉर्ड जो है सरकार के दस्तावेज में है। हाँ। इसको तहसीलदार और उसके नीचे के लेखपाल वगैरह मेंटेन करते हैं। तो जमीन को जो मेंशन किया जाता है वो खसरा नंबर कहलाता है। तो आप केवल डीडीए को दोष हम नहीं दे सकते। डीडीए लापरवाह है। डीडीए ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी लैंड पर या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पर कब्जा हुआ, वो उनके पास शायद साधन ना हो या इस तरह की मशीनरी ना हो कि उसकी वॉच कर पाए। लेकिन लंबे समय तक 6-6 मंजिल बन जाना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सांठगांठ थी। लेकिन सबसे बड़ी सांठगांठ कहाँ है? लूप फॉल्स है। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग फंस रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? रजिस्ट्री नहीं होती तो मैं मानता, यहाँ जो आपने जो रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्टर ने जो आम जनता की जो विवशता परेशानी को जो सुनाया, उसमें वो कह रही है कि हमने मकान की रजिस्ट्री कराई है, हमने मकान का लोन लिया है। तो लोन लेने में वेरिफिकेशन होता है, उसमें रजिस्ट्री के दस्तावेज देखे जाते हैं, खसरा नंबर देखा जाता है। फिर एक म्यूटेशन एक शब्द है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपको मालिकाना हक दे दिया गया। वो बिना म्यूटेशन का लोन भी नहीं मिलता है। तो इतनी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं इसमें। बैंक ने लोन कैसे पास किया, रजिस्ट्रार ने कैसे रजिस्ट्री की। इतने लूप फॉल्स के बाद जब अतिक्रमण हो जाता है, वर्षों बाद नींद खुलती है। एक कॉरेस्पेंडेंस होता है, डीडीए के उपनिदेशक या डिप्टी डायरेक्टर जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को पत्र लिखते हैं कि हमें हटाना है, और समय समय पर्टिकुलर वो एग्जैक्टली वो हाई कोर्ट इस जमीन के बारे में आदेश दे रहा है वो नहीं लिखते हैं। वो लिखते हैं कि समय समय पर दिल्ली हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया अतिक्रमण के खिलाफ, उसके तहत हटाना है, आप हमारी मदद कीजिए। तो पुलिस ने मदद मांगी और दे दिया। आमतौर पर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में बिजी रहती है, समय नहीं रहता है। तो अतिक्रमण हटाने में सबसे बड़ा अड़चन ये है कि पुलिस की मदद ली जाती है। पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, बहुत तरह की एजेंसियां हैं। इनके तालमेल के बाद महीनों बाद ये इनको जुटाया जाता है। जब जनता आक्रोश में आती है तो आज रद्द हो गया, या हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया कि भाई स्टे हो गया। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता इसमें पिस रही। उसकी गाढ़ी कमाई उस मकान में चला गया, जो जीवन में पहला मकान उसने खरीदा, उसके बाद शायद ही वो दूसरा मकान खरीद पाएगा। कि बच्चों की पढ़ाई, उनकी नींद उड़ गई है। आम जनता जो पिस रही है, आपने पहले क्यों नहीं रोका है? यही हल्द्वानी में हमने सुना था कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कितने एकड़ जमीन पर है तो लोगों ने मकान बनाया। 40 साल के बाद वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है कि रेलवे कह रही है कि भाई जमीन को खाली कर दीजिए। ये पूरे देश का नजारा है, ये केवल महरौली का नजारा नहीं है। ये अभी और आएगा, क्योंकि G20 के आने पर दिल्ली को सुंदर बनाना है, तो बहुत सारे इलाकों में जो सौंदर्यीकरण का काम होगा, तो इस तरह के कदम उठाने के बाद बवाल होंगे। जी ठीक है।